भैया रो राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही हो, नाम है हमारा सचिन चौधरी और इस समय हम हैं खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव के दरबार में हैं। खजुराहो के मंदिरों के बीच हम हैं। काय के खजुराहो में G20 को सम्मेलन होने वाला है और ई के लाने भव्य तैयारियां हो रही हैं। पूरा खजुराहो एक तरीके से चमकत नज़र आ रहा है और खजुराहो के सांसद BD शर्मा जी हमारे संग हैं। भाई साहब नमस्कार। और भाई साहब आज स्वच्छता अभियान में हिस्सा ले आए, का पूरी की पूरी तैयारी है G20 सम्मेलन की? आज मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि आज खजुराहो के अंदर स्वच्छता का जो अभियान है, क्लीन खजुराहो ग्रीन खजुराहो का नारा हमने बहुत पहले दिया। G20 देशों की जब अध्यक्षता माननीय प्रधानमंत्री को मिली तो प्रधानमंत्री जी ने सबसे आह्वान किया कि स्वच्छता का अभियान उन स्थानों से नहीं, पूरे देश के अंदर आने वाले लोगों को लगे कि भारत कितना स्वच्छ है। तो हमने जब आह्वान किया खजुराहो के अंदर तो मुझे गर्व है किसी नेता के शब्दों का कितना प्रभाव होता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के उस आह्वान को आज 49वां दिन है। खजुराहो के मैं सभी नागरिकों को, सामाजिक संस्थाओं को, सामाजिक कार्यकर्ताओं से लेकर के हर समाज वर्ग के लोगों ने आज 49वें दिन लगातार स्वच्छता का अभियान चल रहा है। पहले दिन हमने जब शुरुआत की थी उसके बाद से नगर पालिका, नगर परिषद, यहाँ के सारे कर्मचारी, अधिकारी और सभी सामाजिक संस्थाएं, बल्कि जो हमारे विदेशी ऐसे मित्र भी यहाँ बहुत आए, उन्होंने भी स्वच्छता के अभियान में भूमिका निभाई। तो ये वास्तव में ही मैं तो बहुत गौरवान्वित हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ खजुराहो के सभी उन लोगों का, उन नागरिकों का, प्रबुद्ध लोगों का। महिलाएं भी इसमें सम्मिलित हुई बड़ी संख्या में। तो इसलिए स्वच्छता का अभियान यहाँ का एक लोगों के मन मानस पर माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोग जुट गए हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले G20 देशों की बैठक जब होगी तब खजुराहो, क्लीन खजुराहो और ग्रीन खजुराहो का जो नारा है वो साकार रूप होते दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं बीच बीच में जब भी यहाँ जब आता हूँ तो स्वच्छता के अभियान में जुटता हूँ। आज भी यहाँ पर हूँ और स्वच्छता का अभियान आज हम लोग कर रहे हैं। G20 देशों का जो बैठक है उसको लेकर जो तैयारियाँ हो रही हैं बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा हो खजुराहो। तो जो खूबसूरती है आगे भी लगातार चले? नहीं, ये बिल्कुल प्रयास यही है कि खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, प्रधानमंत्री जी की आइकॉनिक सिटी उन्होंने डिक्लेयर किया है और दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते तो हैं ही, लेकिन ये हमारा गौरव है। और इसलिए अपने इस गौरवशाली इतिहास को, अपने इस गौरव को और आगे बनाए रखना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी, सभी जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी तो है ही। नगर परिषद हमारी जो चुनकर के आई है वो तो एक्टिवली काम करने वाले लोग हैं। इसलिए इस दिशा में हमारे जो नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, CMO हैं, यहाँ का प्रशासन, कलेक्टर और पूरा प्रशासन भी इस काम में लगा है। तो तैयारियाँ जोर शोरों पर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मैं भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, हमारे कैबिनेट के मंत्री वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सारा प्रशासन इस काम में लगा है कि G20 देशों की बैठक में आने वाले लोग बुंदेलखंड की संस्कृति से परिचित हों। बुंदेलखंड की संस्कृति में उनका स्वागत होगा। बुंदेलखंड के व्यंजन जो यहाँ की पहचान है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट्स को लेकर के, मोटे अनाज को लेकर के आह्वान किया, उसकी तैयारी भी चल रही है। तो उन प्रतिनिधियों को लगे अपना और आत्मीयता का व्यवहार, और इस दिशा में यहाँ के सभी नागरिक, एक खुशी की बात है कि सब लोग इस काम में जुट गए। लंबे समय बाद खजुराहो के पर्यटन में भी एक उछाल है और इको लेकर भी बड़ा उत्साह है। तो आपकी जो भी आपके प्रयास, जो भी चीज़ें नहीं, उसे भी देखिए, खजुराहो के सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी एयर कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी को लेकर। इस दिशा में बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। यहाँ पर फ्लाइट कनेक्टिविटी भी शुरू हुई है। साथ में ही माननीय रेल मंत्री जी आए थे, मैं उनका बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले उनसे फिर से मिला था, उन्होंने हम लोगों को बुलाया था और वंदे भारत एक्सप्रेस का डिक्लेरेशन यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए इस दिशा में रेल एयर कनेक्टिविटी के साथ पन्ना टाइगर रिजर्व ये भी एक बड़ी सौगात है जो कनेक्ट करती है पूरे टूरिज्म को। तो टूरिज्म बड़ी मात्रा में यहाँ पर अब बढ़ता हुआ दिखाई तो देता ही है। लोग जब इस प्रकार से नागरिक जुट जाते हैं तो स्वच्छ और सुंदर और हरा भरा खजुराहो बनाने में भी इसकी एक बड़ी शुरुआत यहाँ पर हुई है। और इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले पर्यटकों के लिए, जो पहले दुनिया भर के लोग आते थे, अब डोमेस्टिक भी बहुत आते हैं। तो इसलिए इस दिशा में लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं।
एक आखिरी सवाल के बागेश्वर धाम में भी बहुत भीड़ आ रही है, बहुत बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको भी खजुराहो पन्ना से जोड़वे के लाने कछु कनेक्टिविटी का कोई प्रयास? देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा कि बागेश्वर धाम जो हनुमान जी की प्रताप है और बालाजी सरकार लोग वहाँ पर आशीर्वाद लेने के लिए देश भर के दुनिया भर के लोग अब आ रहे हैं। तो एक ऐसे संत के प्रताप के कारण से भी इस क्षेत्र की जो कनेक्टिविटी बन रही है, तो बागेश्वर धाम और खजुराहो पन्ना टाइगर रिजर्व ये सब जुड़ने का भी प्रयास हम लोग किसी उस योजना के अंतर्गत करने का प्रयास करेंगे, जिससे आने वाला टूरिस्ट जो उनके यहाँ जो भक्त हैं, अनुयायी हैं, वो आएँ और खजुराहो रुके, पन्ना टाइगर रिजर्व जाएँ। तो दोनों प्रकार की चीज़ें, धर्म है, आध्यात्म है, कला है, संस्कृति है, ये तो संगम है खजुराहो तो, और आध्यात्म का ये भी एक बड़ा केंद्र है। इसलिए मैंने एक बड़ा प्रयास यहाँ पर किया है। मुझे लगता है उसकी सफलता, क्योंकि जो बड़े काम रहते हैं उसमें एक दिन में नहीं होता, सफलताएं मिलती हैं। योगा और नेचुरोपैथी के बारे में एक बड़ा केंद्रीय बने, ये मेरा प्रयास है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसको मैं सफलतापूर्वक हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनके आशीर्वाद से खजुराहो को हमारे योग और नेचुरोपैथी में हम बड़ा एक केंद्र यहाँ पर डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वीडी शर्मा जी को प्रयास है कि एक सांसद के नाते बुंदेलखंड क्षेत्र और खजुराहो संसदीय क्षेत्र में विकास की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करी जाएं, और सबसे बड़ी बात कि G20 सम्मेलन ये पूरे विकास के कामों को एक बड़ा आधार बन गया है। सचिन चौधरी, बुंदेली, बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.